पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रही है। आज शाम को 5 बजे यह मुलाकात होगी, जिसके बाद पीएम मोदी विजेता टीम के सम्मान में डिनर भी देंगे। महिला टीम स्पेशल फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली रवाना होने से पहले ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि हम जल्द तय करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को बतौर गिफ्ट क्या दिया जाए, जर्सी या बैट। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान महिला टीम की खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। इससे पहले भी पीएम ओलंपिक में खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे लगातार मुलाकात उनकी होती रही है। दिल्ली में हरमनप्रीत की टीम के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ फैंस ने स्वागत किया। खेल मंत्रालय के ऑफिसर मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर पूरी टीम के साथ जब होटल पहुंची तो माहौल उत्सव जैसा हो गया। जमकर ढोल ताशे बजे और आतिशबाजी की गई। इसके बाद हरमनप्रीत ने केक काटकर जीत को सेलिब्रेट भी किया। आज पीएम से मुलाकात के बाद सभी खिलाड़ी अपने घरों को लौट जाएंगे। हालांकि फाइनल की हीरो रही शेफाली नागालैंड जाएंगी, जहां उन्हें नॉर्थ जोन की कैप्टनसी करनी है। और बेटियों की इस कामयाबी से उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैप्टन हरमनप्रीत के पेरेंट्स भी मैच देखने मुंबई गए थे। हरमनप्रीत की मां सतविंदर कौर ने बताया कि बेटी ने उनसे जीत की दुआ मांगने के लिए कहा था और आखिर में टीम जीत गई और इसी खुशी में हरमनप्रीत के पापा ने उसे गोद में उठा लिया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप तमाम खिलाड़ियों को झूमते हुए देख सकते हैं। स्वागत के लिए यहां पर जबरदस्त तैयारी की गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। तो कैप्टन हरमनप्रीत की मां ने अपनी बेटी की जीत के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हाँ जी, बच्चे तो माँ प्यो सारी उम्र छोटे ही लगते हैं ते इन्नी खुशी सी कि उन्होंने पापा ने उन्होंने गोद च ले लिया। असी हरमन नूं पहला एक दिन मिले सी। पहला उन्हें बोलिया सी कि मम्मी अरदासा करो परमात्मा अगे ते असी मैच जित जाइए, साडी टीम बहुत वधिया खेडदी है ते असी जित के जावांगे। उत्थे लाइव देखण नाल बहुत इस तरह हुंदा ते दिल दी धड़कणां बहुत वधदी हुंदियां ने। मैच देख के है ना, कदे अप हो जांदा, कदे डाउन हो जांदी है ते बस असी जित लिया मैच। बहुत वधिया कुड़ियां खेडदियां सी। बहुत बढ़िया लगा मैच देखने वाला था। हमने तो लाइव देखा, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ रही थी और बहुत अच्छा खेली टीम इंडिया और पूरी टीम ने अपना काम किया, वर्ल्ड कप जीता। बेटी को बहुत बढ़िया लगा वर्ल्ड कप जीत कर लाए और बेटी ने हमारे साथ वर्ल्ड कप जो जीता था उसके साथ फोटो भी कराया। हाँ जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी बेटी को और उसके लिए तो बहुत ज़्यादा साल लगे। फाइनल में भी चले जाते थे, हम लोग हार जाते थे, पर आप जो अब 2025 वाला वर्ल्ड कप था वो हमने जीता, हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और बिहार में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि उससे पहले सियासी पारा भी हाई है। जंगलराज और कामकाज पर जमकर बहस हो रही है। तो इस बीच आरजेडी सवालों के घेरे में है। दरअसल समस्तीपुर में आरजेडी के मंच से कट्टा सॉन्ग गाया गया और ये गाना एक छोटे बच्चे ने गाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है और बीजेपी आरजेडी को घेरने में लगी है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो क्या होगा। जंगल राज खत्म होगा या बच्चा बच्चा हाथों में कट्टा लेकर घूमेगा। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना खाली जाई छे। मंच आरजेडी का है, जहां समस्तीपुर के मोहनपुर में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटों की अपील की जा रही थी। इसी दौरान एक बच्चे को मंच पर गाने के लिए बुलाया गया। माला पहनाकर पहले उसका स्वागत किया गया और जब बच्चे ने मंच से तेजस्वी की सरकार बनने पर कट्टा लेकर बाजार में घूमने की बात कही तो किसी ने उसे रोका नहीं। उल्टा मंच पर मौजूद मोहिनुद्दीन नगर से आरजेडी प्रत्याशी एज्जिया यादव और उनके समर्थक जोरदार ताली बजाते दिखे।
बच्चे का मनोबल बढ़ा तो उसने एक के बाद एक गानों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। वहीं मंच पर मौजूद लोगों ने भी खूब तालियां बजाई। अरे लालू चाचा के जिताइला जैसे तेजस्वी के भी जिताए के बाद आला टेनिया के निशानिया पर बटनिया धई धई दावे के वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी एक्शन में आई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये आरजेडी का तेजस्वी शिक्षा मॉडल है। इनके स्कूल का बच्चा सीखता है क से कट्टा। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि आरजेडी की सरकार आने पर कट्टा और रंगदारी दोनों का कारोबार चालू हो जाएगा। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में यह बता दिया था कि अगर आरजेडी की वापसी हुई तो बिहार में फिर कट्टा बंदूक का राज होगा। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत थी? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। समस्तीपुर में भी कल पहले चरण के वोट डाले जाने हैं। ऐसे में जंगल राज और कट्टा राज को ध्यान में रखकर ही लोग वोट डालने जाएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रदर्शन करने गए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसका हिसाब होना चाहिए। और इसके साथ साथ पीके ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तेजस्वी जीत गए तो अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज लौट आएगा। पहले 5 बरस अपना अफसरों के जरिए पूरा बिहार को लुटवाए और अभी चुनाव आया है तो महिलाओं को 5,000 10,000 आधिकारिक तौर पर घूस दे रहा है। सब लोग घूस देंगे और फिर 5 बरस अफसरशाही चलता रहेगा। मेरे भाई आप बताइए, पिछला 5 बरस राशन कार्ड बनाने में इन लोगों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? यहाँ पर मोहनिया में गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पटना में पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे गए थे उनको नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया है कि नहीं मरवाया? आप बताइए, इनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं? सब वादा नहीं किए। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम बिहार को सोना का लंका बना देंगे। अब कुछ बाकी नहीं है, सबको नौकरियों दे देंगे, सबको 30-30 हजार रुपया दे भी देंगे, सब महिला को भी 2,500 मिलने लगेगा। बाप रे बाप, जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने थे ना, शेर बुढ़ा जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो राजद वाला वही है भैया, इसके लालच में पड़ोगे जीत कर आएगा, फिर अपहरण रंगदारी मारपीट शुरू करेगा, ये सुधर नहीं सकता। वहीं बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत हुई तो उनकी सरकार 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन बिहार की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देगी। 2,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से साल भर का इकट्ठा पैसा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि उनकी अगर सरकार बनी तो कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में ही तबादला किया जाएगा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे।
और बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया। मनेर की चुनावी रैली में मोहन यादव ने आरोप लगाया कि मनेर में जिस जगह पर उनको पहुंचना था वहां पर उनका सभा को रोकने के लिए महागठबंधन ने रास्ते और हेलीपैड खुदवा दिए। मोहन यादव ने कहा कि वो इन हरकतों से पीछे हटने वालों में नहीं है और लोगों के बीच में आने के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मनेर पहुंचना उन्हें था जनसभा करने के लिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो नहीं चाहते थे कि मोहन यादव यहां पहुंचे, इसलिए उन्होंने रास्ते में खुदाई कर दी। जहां पर हेलीपैड था उसे भी खोद दिया ताकि हेलीकॉप्टर लैंड ना कर सके। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने क्या मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया,